मैं हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कदीमी अंजुमन बजमे अब्बासिया मोती मस्जिद के बैनर तले निकाली गई तिरंगा यात्रा। इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए कई शिया धर्मगुरु। अयोध्या फैजाबाद रविवार शाम 6 बजे मोती मस्जिद से कदीमी अंजुमन बजमे अब्बासिया के बैनर तले एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में कई शिया धर्मगुरु शामिल हुए। ये तिरंगा यात्रा जमुनिया बाग होते हुए चौक पहुंची। चौक से वापस मुगलपुरा पहुंचकर खत्म हुई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मिर्जा शहाब शाह ने कहा कि मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वतन की मोहब्बत ही ईमान का जूज़ है, इसलिए हम सबको अपने वतन से मोहब्बत करना चाहिए। अगर अपने वतन से मोहब्बत नहीं है तो उसका ईमान नहीं। आगे डॉक्टर मिर्जा शहाब शाह ने कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए हम लोगों ने यह संदेश दिया है कि हम सब भारतवासी एक है और हमेशा ही रहेंगे। अपने आखिरी नबी की हदीस पर अमल करते हुए हम लोग हमेशा अपने वतन से मोहब्बत करते आए हैं, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तिरंगा यात्रा में कोतवाली नगर प्रभारी अपने दलबल के साथ मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा निकाली, क्या संदेश दे रहे हैं? ये हमारी बहुत कदीमी बज़्म अब्बासिया के तत्वाधान में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। समझे, हमारे सेक्रेटरी आफ्ताब नवाब साहब के नेतृत्व में और उलमाए कराम के नेतृत्व में ये निकाली गई। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़्व है, और ये तिरंगा यात्रा से हमने आवाम को ये साबित करना चाहा है कि हमें भी अपने मुल्क से मोहब्बत है और हम हमेशा तन मन धन से अपने इस मुल्क के ऊपर अपनी जान निसार करने के लिए तैयार हैं। हमारी मोहब्बत में, हमारी उल्फत में कोई कमी नहीं है। और हमारे पैगंबर का, जिनको हम मानते हैं, उनका ये संदेश भी है कि वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। जिसको वतन जो है की मोहब्बत नहीं है उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हमारे देश में एकता, भाईचारा, शांति का पैगाम पहुंचाएगा और समस्त भारतवासी प्यार से मिलजुल करके इस देश की कामयाबी और तरक्की के लिए प्रयास करते रहेंगे। कौन लोग शामिल हुए आज? हमारे धर्मगुरु हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना जफर कुम्मी साहब, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मंदर अब्बास साहब, हमारे सेक्रेटरी नवाब आफ्ताब साहब, हमारे शायर वसीम कश्तवी साहब, हमारे कौम का प्रतिनिधित्व करते हुए जनाब मुनीर आब्दी साहब, समझे, और हमारे अंजुमन के साहिब ब्याज फैजी साहब, कैफी साहब और साजिद रजा साहब, मिर्ज़ा साजिद रजा साहब जो हमारी अंजुमन की रूह रवा हैं, और मोहम्मद हसनैन लेखपाल जिन्होंने पूरे रास्ते भर अपनी खूबसूरत आवाज़ से जो है वो नारे बुलंद करते रहे और नेतृत्व करते रहे। और हमारे कौम के, हमारी अंजुमन के तमाम बच्चे जो भी यहाँ पर आए। खैरुल अमल फाउंडेशन की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा दिया हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का संदेश। अयोध्या फैजाबाद इमामबाड़ा जवाहर अली खां से खैरुल अमल फाउंडेशन की ओर से एक तिरंगा यात्रा 1 बजे दोपहर में निकाली गई, जिसमें शिया धर्मगुरु तथा शहर के आवाम ने शिरकत की। यह तिरंगा यात्रा इमामबाड़ा से निकलकर गुदरी बाजार होती हुई चौक घंटाघर से होकर वापस गुदरी बाजार खवासपुरा होते हुए इमामबाड़े में आकर खत्म की गई, जहां पर कौमी तराने भी पढ़े गए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तिरंगा यात्रा के मौके पर मीडिया से बात करते हुए शिया धर्मगुरु मौलाना मंजर अब्बास ने कहा कि इमाम हुसैन भी हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश रखते थे। हमारा मुल्क अजीमुशान मुल्क है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भी सराहना करते हुए कहा कि आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने हमारे देश को काफी तरक्की के रास्ते पर पहुंचाया है, जहां पर हम सबको फख्र और नाज है। तो वहीं पर मौलाना जफर अब्बास कुम्मी ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा का मकसद है कि लोगों में देशभक्ति की भावना का जज्बा पैदा करना और हिंदू मुस्लिम की एकता का संदेश देना। मौलाना जफर अब्बास कुम्मी ने कहा कि हम सबको देश की ओर से लड़ने के लिए हर समय तैयार रहना होगा, क्योंकि हमारा देश नहीं तो हम भी नहीं, और हमारे मजहब में वतन से मोहब्बत करने की बात कही गई है। इस तिरंगा यात्रा में पेश इमाम जाफर अब्बास, मंजर अब्बास, प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा शहाब शाह, पार्षद रिजवान हसनैन, मोहम्मद हसनैन, मौलाना जफर अब्बास कुम्मी, सैफी हैदर सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। संदेश देना चाहते हैं कि सभी भारत के नागरिकों को जागरूक रहना
चाहिए और देश के जो जिसने बलिदान दिया, कुर्बानी दी है, उनको याद करना चाहिए। और देश पर जब भी कोई ऐसी विपदा आए तो हमें तैयार रहना चाहिए, बगैर भेदभाव के, ना हिंदू ना मुसलमान, सबका ये देश है हिंदुस्तान, और सबको मिलजुल कर इसमें कुर्बानी पेश करना चाहिए, देश की हिफाजत करना चाहिए। किसके दर्ज करें यहाँ शहर फैजाबाद को उलमा किराम को बनाते हुए और तमाम नागरिकों के, जनता के ये पैगाम सरकार को दिया जा रहा है, आम जनता को दिया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान वासी को दिया जा रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि जो गाँव तारे बातें होती हैं उसी के जरिए पैगाम भी हिंदू मुसलमान सब एक हैं। देश ये सबका है, सबको यहाँ रहना है और सबको जो है देश के मुताबिक प्रतीक को नहीं देना है। कहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है? ये जवाहर इमाम बाड़ा जवाहर खां फैजाबाद से निकल करके वक्त मस्जिद हसन रजा खां चौक फैजाबाद तक जाएगा। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। हर देशवासी की ये जिम्मेदारी बनती है, हुब्बुल वतन की ये जिम्मेदारी बनती है कि आज हमारी आज़ादी के, हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। लिहाजा आज पूरे मुल्क में हर घर पे तिरंगा झंडा लहराकर हम अपने हुब्बुल वतनी का इजहार कर रहे हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं कि आज हमारा हिंदुस्तान महान हो चुका है। हमारा हिंदुस्तान तरक्की की उस मंजिल पे गामजन है, तरक्की की उस मंजिल पे पहुंच चुका है कि आज पूरी दुनिया की निगाहें हमारे हिंदुस्तान पर है। लिहाजा हमारे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री, यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्री योगी आदित्यनाथ और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को आज उस मंजिल पे पहुंचा दिया है कि आज हर देशवासी फख्र से अपना सर उठा के कह रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज 14 अगस्त 2022 में हम लोगों ने इमाम बाड़ा जवाहर खां से चौक घंटा कर होते हुए वापस इमाम बाड़ा जवाहर तक लेकर आए। हम दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ इस्लाम धर्म में हमको बताया गया है कि वतन की मोहब्बत हमारा ईमान है, ये हमारा ईमानी जज्बा है, ये भारत से प्रेम हमारा, और हमने इसी प्रेम को बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा पद यात्रा निकाल के लोगों को जागरूक किया है कि आज की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसमें ये तिरंगा यात्रा खैरुल अमल फाउंडेशन, जिसमें मौलाना ज़फ़र साहब जिसके मेन सरबराह हैं, हमने निकाली। उसके साथ शहर के तमाम उलमा इकराम, तमाम मौमनीन, तमाम अंजुमन और तमाम इदारों के लोगों ने शिरकत की है और सब लोग एक साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और ये संदेश दिया है कि ये वर्षगांठ हम मना रहे हैं जैसे तमाम धर्म के लोग। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में आजादी के अमृत महोत्सव तहत मुस्लिम समाज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी ने अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया। अयोध्या के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आजम कादरी के नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए गए। आपको बताते चले कि पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में अमृत महोत्सव को लेकर घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली है। इस तिरंगा यात्रा में हिंदू समाज भी साथ में रहा था। तिरंगा यात्रा में अयोध्या के सभी उलेमा और मदरसे के बच्चों ने लिया भाग। टेरी बाजार चौराहे से नया घाट तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है और देश हमारा कल 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आज़ाद हुआ था। उसी आज़ादी खुशी में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम किया गया था, जिसे साबरी मस्जिद एसी वाली से लेकर के रैली निकाली गई थी, वहाँ से नए घाट तक रैली निकाली गई थी, जिसमें अयोध्या के उलमा हजरात आवाम के साथ में रैलियाँ निकाली गई थी। और क्योंकि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है, वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है मोतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये देश की आज़ादी में हमारे उलमाओं ने बखूब अपनी कुर्बानियाँ दी थी। उन्हीं को याद करके आज भी उलमा इकराम में उस देश की आज़ादी की खुशी मना रहे हैं हर तरह से, पूरे हर्षोल्लास के साथ में, कि ये आपसी मोहब्बत भाईचारा कायम रहे। जिस तरह से देश की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिल करके इस देश को आज़ाद कराया था, अपने खून की नदियाँ बहा दी थी, उसी तरह से आज हम चाहते हैं कि सारे लोग एक हो जाएं, देश में एक अमन चैन शांति का पैगाम जाए और आपस में सब खुशियाँ बनी रहे। इसी की मैं कामना करता हूँ सबसे।
15 अगस्त 47 का झंडारोहण है। हमारे आसपास से जो भी मदरसे हैं, चाहे लोग उस मदरसों में झंडारोहण होगा। उन कुछ मदरसे हैं जिन फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में यूपीएम यस0R0 द्वारा संयुक्त रूप से तिरंगा यात्रा गांधी पार्क से चौक स्थित शहीद स्मारक स्थल तक पैदल तिरंगा यात्रा का अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में निकाली गई। यह पैदल तिरंगा यात्रा गांधी पार्क से सिविल लाइन रिकाबगंज होते चौक के शहीद स्मारक पर समाप्त हुई। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष अभी आनंद ने बताया कि इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हमारा देश एकजुट है। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल दुकान पर झंडा लहराया गया है, जो 17 तारीख तक लगातार उनके घर पर फहराता रहेगा। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष अभी आनंद, महामंत्री आनंद अग्रहरी, कोषाध्यक्ष अनूप सोनी, जीएमआर एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्य प्रकाश राय, महामंत्री बंदूक सिंह सहित मयूरेश चतुर्वेदी, रूमी जकी, शादाब खान, राकेश सोनी, शरद सिंह, अनिकेश मिश्रा, पूर्व चेयरमैन विजय गुप्ता इटली बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। 75वां स्वतंत्रता दिवस है, उसके लिए इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस संख्या को बढ़ाने के लिए फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और यूपीएमएसआरए उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ये रैली निकाल रही है, जो गांधी पार्क से होके और चौक तक जाएगी। क्या संदेश लेके जाएगी कि हमारा देश भारत एकजुट है, आगे बढ़ रहा है। आगे चल के पुनः 2000 की सदी जो है वो भारत फिर दोबारा से विश्व गुरु होने पर अग्रसर है। हमने हर एक दवाई की दुकान पे, हर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव घर पे, हर एक दवाई की दुकान वालों के घर पे, प्रत्येक दुकान पे प्रत्येक प्रतिष्ठान पे एक झंडा, राष्ट्रीय झंडा लहरा दिया गया है, जो 17 तारीख तक लगातार उनके घर पे फहराता रहे। कल देश जनमानस को चाहिए कि हर आदमी कर्तव्य है अपने देश को आगे बढ़ाना। जो जहाँ पर है वो अपने देश के लिए उतना कार्य करे, सड़क पे कूड़ा ना फेंके, अनावश्यक पानी न, जल का खराब ना करे, क्योंकि जल है तो कल है। जिस तरह से जल का दुरुपयोग हो रहा है, मेरे आम जनमानस से निवेदन है कि उसका उपयोग कम से कम करें, क्योंकि हमारे जो दादा लोग थे उन्होंने नदियाँ देखी थी, हमारे जो है पिता लोगों ने कुएं देखे हैं और हम बिजली बोतलों में पानी देख रहे हैं। हमारी औलादें आगे क्या देखेंगी, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि पानी के बिना कुछ नहीं है, हवा और पानी। तो हवा तो प्रभु की दी हुई है, पानी का उसका दुरुपयोग जितना हम कर पा रहे हैं उसको भी प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन पानी खत्म हो जाएगा, जीवन स्वतः खत्म हो जाएगा। किसी परमाणु बम, किसी युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामनगरी अयोध्या में अनोखा नजारा देखने को मिला है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव सप्ताह के तहत साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य के नेतृत्व में 100 मीटर लंबा तिरंगा लेकर अयोध्या की सड़कों पर छात्र निकले। ये तिरंगा यात्रा साकेत महाविद्यालय से नया घाट तक निकाली गई, जिसे अयोध्या नगर निगम के नगर आयुक्त विशाल सिंह ने 100 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि अयोध्या में बना सबसे बड़ा 100 मीटर का तिरंगा है। साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य ने तिरंगा यात्रा की अगवानी की, तो वही युवाओं में राष्ट्रभक्ति का जोश दिखा और वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे से गगनचुंबी नारों से राम की नगरी गूंज उठी। जो 100 मीटर झंडे के साथ साकेत महाविद्यालय से लेकर के नए घाट तक जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, ये हमारे अयोध्या वासियों के लिए एक राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाना है और उनके अंदर ये भावना प्रेरित करनी है कि किस प्रकार हम राष्ट्र को आगे ले जाएं, उनके विकास में, राष्ट्र के विकास में किस प्रकार हम योगदान दे सकते हैं। ये राष्ट्रध्वज जो हमारा है, ये हमारा केसरिया, सफेद और जो हरा रंग है, ये हमारे राष्ट्र के जो क्रांतिकारी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनकी यादों को समेटा है और हर राष्ट्र के नागरिक को ये बताता है कि किस प्रकार हम राष्ट्र के विकास के लिए अपने को हमेशा तत्पर रखें। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अयोध्या का सुरक्षा सख्त कर दिया गया है। अयोध्या शहर के सभी होटलों, धर्मशालाओं और प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों पर अयोध्या पुलिस द्वारा आईडी प्रूफ चेक करके उन्हें जाने की परमिशन दी जा रही है। वहीं सीओ सिटी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए होटलों में चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं होटलों में संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया और होटल के मालिकों को हिदायत दिया गया कि बिना आईडी प्रूफ के किसी को भी होटल में प्रवेश न दें।
उन्होंने बताया कि अब तक कुल 6 होटलों में चेकिंग अभियान चलाया जा चुका है, अभी शेष बाकी हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। स्टेशन पर आज हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर होटल में चेकिंग की गई। होटल में चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया और होटल मालिक को हिदायत दिया गया कि बिना आईडी के किसी को होटल में प्रवेश करने ना दिया जाए। संदिग्ध इसकी हम लोगों ने देखा है और देख के फिर भेज के तब पता चलेगा क्या सच्चाई है। अब तक कुल 6 होटलों की चेकिंग की जा चुकी है, अभी शेष है, उनको करना शेष है। अच्छा सुरक्षा व्यवस्था चौबंद व्यवस्था की गई है, इसमें कहीं हम लोग कोई कमी त्रुटि नहीं छोड़ेंगे। अयोध्या जनपद के थाना कैंट क्षेत्र में स्थित कालिका हवेली के कर्मचारी व अधिवक्ताओं के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्रा के द्वारा की गई। इस बैठक के अध्यक्षता करे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने कहा कि हमारे संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक श्रीवास्तव और उनके साथियों पर प्राणघातक हमला किया गया, जिसको लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 17 तारीख को रोड जाम और 18 को थाना कैंट का घेराव तथा 20 को कालिका हवेली का अधिवक्ता संघ के सभी अधिवक्ता घेराव करेंगे। तो वही पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे कमाने के लिए कालिका हवेली को श्रेय देना यह बहुत बड़ा अपराध है। ये आंदोलन उसी रूपरेखा में चलेगा और थाना कैंट का घेराव पूरे दिन तक चलेगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस मामले की आवाज लखनऊ और दिल्ली तक जा रही है। अब यह मामला रुकने वाला नहीं है। अगर प्रशासन में किसी प्रकार की हरकत नहीं आई और आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया तो भविष्य में ऐसे अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इनके खिलाफ महापंचायत की घोषणा होगी, जो 20 तारीख के बाद बताई जाएगी। इस बैठक में महामंत्री सूर्यनारायण सिंह के साथ दर्जनों भर अधिवक्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि देर रात भोजन पर अधिवक्ताओं का एक समूह रात्रि भोजन के लिए गया था। किसी कहासुनी के बाद कर्मचारियों से मारपीट हुई, जिसमें 5 अधिवक्ता हुए मारपीट में घायल हुए थे और 3 को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया। 2 वकील अभी भी जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं। कालिका हवेली के मैनेजर सहित कर्मचारियों व 15 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 9 सवा 9 बजे करीब जो है गए थे कालिका हवेली। हम थे, हमारे साथ जो है 2-3 लोग और थे अधिवक्ता भाई। तो वहाँ पे खाना उन्होंने जो है दिया था, उसमें बाल जो है आ गया था। उसी को लेकर के वहाँ पे जो है विवाद हुआ। अपना जो उनसे कहा गया कि इसको रिक्वेस्ट कर दिया, उन्होंने कह दिया कि निकल गया तो पैसा देना पड़ेगा आपको। इसी सब को लेकर के जो है बात बढ़ गई है। वो लोग पूरे वहाँ के जितने स्टाफ हैं सारा जो है सारी स्टाफ डंडा लेकर के जो है और पूरी तरीके से लोहे का राड था, डंडा था और जो चलाया जाता है वो कलछुल वगैरह जो उनका बड़ा वाला होता है हलवाइयों वाला, वो सब सारे सामान थे उनके पास। जब जो है हाँ फायरिंग भी जो है एक पिस्टल से किया गया। कि एक हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक श्रीवास्तव पर जो है विवेक श्रीवास्तव उनके 2 साथियों पर लगभग 2-3-4 साथियों पर प्राणघातक हमले किए गए हैं। वो हमला कालिका हवेली के एम्प्लॉइज़ ने की है और उनको इस कदर मारा गया है कि बेहोशी की दशा में उन्हें लाके हॉस्पिटल जो है पुलिस वालों ने भर्ती कराया है। उसके संबंध में जो कि 4 दिन का अवकाश रहा है इधर, उसके संबंध में ये आपातकालीन बैठक की गई है। और आपातकालीन बैठक में आपने देखा है कि ये सारा संघ खचाखच भरा है और बहुत ही हमारे अधिवक्ताओं में इस घटना को लेकर के रोष है। 18 तारीख को हम लोग थाना कैंट को घेरेंगे और यहाँ पे कोई अधिवक्ता कचहरी में नहीं रहेगा। सारे अधिवक्ताओं से कहेंगे कि वो सुबह अपना सारा सामान लेकर के जूनियरों के सहित थाना कैंट के सामने पहुँचे और थाना कैंट का घेराव होगा। उनको ये बताया जाएगा कि पैसे के कमाने के लिए कालिका हवेली को प्रश्रय देना ये बहुत बड़ा अपराध है और ये आंदोलन उसी रूपरेखा में शाम तक चलेगा। थाना कैंट का घेराव पूरे दिन रहेगा, किसी को ना वहाँ से निकलने दिया जाएगा ना किसी को अंदर जाने दिया जाएगा। तारीख तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमारे इस अधिवक्ता संघ फैजाबाद के नॉमिनेटेड
जो नॉमिनेटेड नहीं हैं, टाइपिस्ट, मुंशी, जितने भी लोग यहाँ पर प्रवेश लेते हैं, ये सारे लोग कालिका हवेली को लगभग 1 बजे 2 बजे के बीच में घेरेंगे और शाम तक घेरेंगे कि जिससे कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ये जान ले कि उसकी आवाज़ लखनऊ तक जा रही है और दिल्ली तक जा रही है। उनके खिलाफ में अब ये मामला रुकने वाला नहीं है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन में हरकत नहीं आई और मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया और भविष्य में ऐसे अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इनके खिलाफ महापंचायत की घोषणा होगी, जो तिथि 20 तारीख के बाद बताई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।